समस्याएं सभी को आती हैं, लेकिन अपनी समस्याओं पर बहुत अधिक ध्यान देकर जीवन के आनंद को मत खोइए। ऐसी कोई रात या समस्या नहीं थी जो सूर्योदय या कड़ी मेहनत को हरा सके। अपनी समस्याओं के बारे में बात करना हमारी सबसे बड़ी लत है। आदत तोड़ दो, अपनी खुशियों के बारे में बात करें। समस्याओं के बिना जीवन मतलब क्लास के बिना एक स्कूल है। अपनी समस्याओं से भागना एक ऐसी दौड़ है जिसमें आप कभी नहीं जीत सकते। प्रसन्नता समस्याओं की हार नहीं है, बल्कि उनका सामना करने की क्षमता है। पैसे की समस्याओं को हमेशा केवल वही व्यक्ति हल कर सकता है जो उनसे डरता नहीं है। हम अपनी समस्याओं को उसी सोच के साथ हल नहीं कर सकते हैं जो हमने उन्हें जो सोच बनाते समय इस्तेमाल की थी। अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें हल करना है। अपने स्वयं के मन को जानना ही हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। किसी समस्या को हल करते समय पत्तियों को दोष देने के बजाय जड़ों को खो दें। जीवन में अधिकांश समस्याएं दो कारणों से होती हैं। हम बिना सोचे समझे काम करते हैं या हम बिना कुछ किए सोचते रहते हैं। एक उद्यमी एक समस्या समाधान करता होता है। किसी भी समस्या से दूर भागने से ही समाधान से दूरी बढ़ती है। जीवन तब बेहतर होता है जब आप अपनी समस्याओं को भूल जाते हैं, भले ही वह थोड़ी देर के लिए ही क्यों न हो। मुझे ऐसी जगहों से प्यार है जो आपको एहसास दिलाती है कि आप और आपकी समस्याएं कितनी छोटी हैं। कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके। समाधान हमारे काम और अनुशासन में है। यकीन मानिए, हर समस्या का समाधान होता है। कुछ समस्या का पता लगाने में अधिक समय लगता है। तुम्ही तुमच्या समस्यांबद्दल जितक्या जास्त तक्रारी कराल तितक्या जास्त समस्यामध्ये तुमचा वाद होत जाईल। समस्या ही समस्या नहीं है। समस्या यह है कि आप समस्या के बारे में अत्यधिक सोच विचार कर रहे हैं। इसे जाने दो और मुक्त हो जाओ। बिना समस्याओं का एक अच्छा जीवन नहीं है। एक अच्छा जीवन समस्याओं से ही है। सभी समस्याएं मन का भ्रम है। आप उन दीवारों से बंधे हैं जिन्हें आपने खुद बनाया है। भगवान बिना चाबी के ताला नहीं बनाते और भगवान बिना समाधान के आपको समस्याएं नहीं देते। 7 बार गिरना और 8 बार उठना ही जीवन का रहस्य है। असफलता ही महानता की ओर एक और कदम है। जो असफल होने का साहस करते हैं वे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में अपनी समस्याओं के बारे में ज्यादा न सोचें। वे केवल ईश्वर द्वारा दिए गए टेस्ट पेपर हैं, ये देखने के लिए कि आपने उनके जीवन नामक विषय से कितना सीखा है। जब तक आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं, तब तक आपको कम समस्याएं होंगी। समस्याएं वह कीमत है जो आप प्रगति के लिए चुकाते हैं। कभी हार मत मानो, आपको यह नहीं पता होता कि आप अपने लक्ष्य के कितने करीब हो। बुराई बड़ी मीठी है, उसकी चाहत कम नहीं होती। सच्चाई बड़ी कड़वी है, सबको हजम नहीं होती। परिपक्वता वो नहीं होती जब हम बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, बल्कि परिपक्व स्थिति वह होती है जब हम छोटी छोटी बातों को समझने लगते हैं। आज से हम परिपक्व बने। दूसरों के लिए सब कुछ करते हुए भी उनसे कुछ पाने की इच्छा न रखते हुए हम मन की शांति रूपी सबसे खूबसूरत तोहफा स्वयं को दे सकते हैं। आज से हम स्वयं को मन की शांति का तोहफा दें। मैंने समुद्र से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और मौज में रहना। आज से हम जीवन के हर पल में मौज मनाएं। आपके आंसुओं पर किसी की नजर नहीं जाती। आपकी उदासी पर किसी की नजर नहीं जाती। आपके दर्द पर किसी की नजर नहीं जाती, परंतु आपकी गलतियों पर सबकी नजर चली जाती है। इसलिए सतर्क रहें। आज से हम सतर्क रहें और कोई भी गलतियां न करें। सफल वही होता है जो दूसरों की आलोचना से एक मजबूत आधार तैयार करता है। आज से हम आलोचना वाले शब्दों को प्रशंसा भरे शब्दों में बदलकर जीवन में सदैव सफलता की ओर बढ़े। जमाना क्या सोचेंगे ये मत सोचो, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ता है और कामयाब लोगों से जलता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया से डरकर अपने फैसले बदल लेते हैं। जीत निश्चित हो तो काय भी जंग लड़ लेता है। बहादुर तो वो लोग हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। आज से हम बिना हार माने कोशिश करते रहें। आत्मा तो हमेशा से जानती ही है कि सही क्या है और गलत क्या है। चुनौती तो मन को समझाने की होती है। यदि जीवन की कठिनाइयां आपको पीस रही हैं तो पिसे हुए फूलों को याद करें, उन्हीं से सबसे अच्छा इत्र बनता है। आज से हम जीवन की मुश्किलों में भी स्वयं को निखारें। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती तय न करें, इसे जबरदस्त तरीके से तय करें। आज से हम जीवन के हर कदम को जबरदस्त तरीके से और खुशी खुशी पार करें। जिंदगी में तोता नहीं बाज बनिए, क्योंकि तोता बोलता बहुत है लेकिन उड़ता बहुत कम है, जबकि
बाज शांत रहता है, लेकिन आसमान छूने की ताकत रखता है। धोखेबाज लोगों से दूर रहे, ये लोग जुगनू की तरह होते हैं, जो रोशनी दिखाकर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। दूसरों के जीवन में फैलाया गया प्रकाश हमारे जीवन को स्वतः ही रोशन कर देता है। आज से हम सभी के जीवन में उमंग और उत्साह का प्रकाश फैलाएं। हमें हमेशा सकारात्मक चीजों को देखना चाहिए और सकारात्मक सोच रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व को लोगों के सामने व्यक्त करता है। आज से हम अपने व्यक्तित्व को हर अवस्था में सकारात्मक ही बनाएं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। हमारा धैर्य हमारे बल से अधिक प्राप्ति कराएगा। आज से हम धैर्यशील बने। सफलता नहीं मिल रही इसका मतलब ये नहीं कि लक्ष्य गलत है। हो सकता है आपकी मेहनत ही गलत दिशा में हो। दुनिया में कोई भी इतना अमीर नहीं कि वह गुजरे वक्त को खरीद सके, इसलिए जिंदगी के हर पल से प्यार करें। आज से हम जीवन के हर पल का खुश रहकर आनंद लें। नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहो, क्योंकि उनके पास हर सल्यूशन के लिए नया प्रॉब्लम होता है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। स्वयं को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज से हम स्वयं को स्वीकार करें। जीवन में शांति लाने के लिए उन मनुष्यों से प्यार करें जो आपसे सही व्यवहार करते हैं, और जो सही व्यवहार नहीं करते हैं उनके लिए दुआ करें। आज से हम अपने जीवन में शांति लाएं। जो गिरता है और उठता है वह उस व्यक्ति की तुलना में अधिक मजबूत होता है जिसने कभी प्रयास ही नहीं किया। असफलता से न डरे, बल्कि कोशिश करें। अपने आप को हर समय किसी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि व्यस्त इंसान को दुखी होने का वक्त नहीं मिलता। आज से हम खुशहाल जीवन पाने के लिए स्वयं को हर पल किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखें। मंजिल को पाना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन नामुमकिन कभी नहीं होता है। सच्चे लोगों पर भी उतना ही विश्वास रखिए जितना दवाइयों पर रखते हैं। बेशक थोड़े कड़वे होंगे, पर आपके लिए फायदेमंद ही होंगे। यदि आप कोशिश करते हो और कुछ भी हासिल नहीं होता तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन यदि आप जरा भी कोशिश नहीं करते और हार जाते हैं तो इसमें पूरी आपकी ही गलती है। एक दोषहीन रिश्ता वो होता है जिसमें दो लोग एक दूसरे में कमियों के बावजूद भी एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार ना हो। आज से हम अपनों को नहीं छोड़ें। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे।